क्लास 8th स्टूडेंट्स, आज हिंदी में हम पाठ 18 दीप से दीप जले पढ़ने जा रहे हैं। यह पाठ पॉलीथीन के उपयोग के विरोध में जनमानस को तैयार करने के लिए ही बना है। मतलब इस पाठ का उद्देश्य पॉलीथीन के उपयोग को बंद करने का है। ये बहुत ही प्रेरणादायी कहानी है जिसे लिखा है डॉक्टर उषा यादव ने। दोपहर का समय था। सूरज आग उगल रहा था। ऐसे विषम मौसम में धूप और गर्मी की परवाह किए बिना 13-14 साल का एक लड़का पीठ पर भारी बैग लादे धीरे धीरे पैदल चला जा रहा था। सूरज से लड़का सीधा और संकोची दिखाई दे रहा था। उम्मीद भरी आंखों से वह सड़क के दोनों तरफ बनी कोठियों की तरफ देखता और फिर अपने सूखे ओंठों पर जीभ फेरता हुआ आगे बढ़ जाता। किसी भी बंद दरवाजे को खटखटाने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। दोपहर का समय था और गर्मी का मौसम था। तेज धूप थी और 13-14 साल का लड़का एक पीठ पर भारी बैग जिसमें कुछ सामान होगा धीरे धीरे जा रहा था। सूरज से वह संकोची सा लड़का लग रहा था कि वो बिल्कुल से बात करने में उसे दिक्कत होती हो, और वह दोनों तरफ बड़े बड़े घरों की तरफ देख रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत दरवाज़ा खटखटाने की नहीं हो रही थी। क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा, गर्मी के दिनों में अगर कोई दरवाज़ा खटखटाकर कुछ बेचने आता है तो हम उसे झिड़क देते हैं। तो वही सोचकर शायद उस बच्चे की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने अपने प्यास भी लगी थी, उसने अपने सूखे होठों पर जीभ भी फेरता आगे बढ़ रहा था। अचानक लड़के की आंखें चमक उठी। एक मकान का दरवाजा खुला हुआ दिखाई दिया। वहां खड़ी एक महिला के पास जाकर बोला, सुनिए आंटी, आपके यहाँ। मतलब एक दरवाजा उसे खुला मिला तो वह खुश हो गया। जल्दी से उस आंटी के पास गया जो वहां खड़ी थी, महिला के पास, और बस इतना ही कह पाया, सुनिए आंटी, आपके यहाँ। बेचारे लड़के की बात पूरी तक नहीं हुई। महिला दरवाजा बंद करते हुए भौंहों पर बल डालकर तेज आवाज में बोली, नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम लोग बाजार से ही सारा सामान खरीदते हैं। लड़के का चेहरा उतर गया। प्लीज 1 मिनट ठहरिए तो मेरी बात तो सुन लीजिए आंटी। ऐसे ही हम भी झिड़कते हैं, वैसे ही उस आंटी ने भी झिड़का कि हम लोग बाजार से ही सामान खरीदते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। उस बच्चे ने कहा कि प्लीज 1 मिनट सुनिए, मेरी बात सुन तो लीजिए। रमा को बड़ी झुंझलाहट हुई, अर्थात उस महिला का नाम रमा था। अजीब है, ये लड़का भी पीछे पड़ गया। इस तरह घर घर घूमकर सामान बेचने वाले लड़कों से कई बार ठगी जा चुकी है वह, इसलिए अब उनसे कोई चीज नहीं खरीदती। पर मतलब ऐसे जो महिला थी रमा नाम की, वह बहुत बार ऐसा सामान खरीद कर बेवकूफ बन चुकी थी। जो डोर टू डोर आते हैं सामान बेचने, वो बेवकूफ बनाकर चले जाते हैं, क्योंकि वो उनको पकड़ना मुश्किल होता है, दोबारा कहाँ से मिलेंगे वो। इसलिए बन चुकी थी, तो उसे इससे डर लगता था। पर आपके यहाँ 1 गिलास पीने का पानी मिल सकेगा? लड़के ने कुछ झिझकते हुए पर झटपट अपनी बात कह दी। उसने जल्दी से पानी मांग लिया लड़के ने। पानी? अरे पानी तो जरूर मिलेगा, 1 मिनट ठहरो, कहते हुए रमा अंदर चली गई। 1 गिलास पानी लाकर उसने लड़के को थमा दिया। जितनी देर लड़का पानी पीता रहा, वह गौर से उसे देखती रही। पानी पीकर धन्यवाद देते हुए लड़के ने गिलास लौटा दिया और बैग उठाकर वह चलने को हुआ। तो रमा बोली, जरा ठहरो। लड़का रुक गया। उसने पानी मांगा और पहले ही वो झिड़क चुकी थी, उस लड़के को डांट चुकी थी, तो उस लड़के ने कुछ नहीं कहा, पानी पिया और बैग लेकर चलने लगा। तो महिला ने उस लड़के को रोका। कौन सा सामान बेचते हो तुम? उन्हें थोड़ा लगा होगा कि इतना सा बच्चा है। रमा ने पूछा। जी कुछ नहीं। हैं? रमा चौंकी। तो फिर मुझे क्यों रोक रहे थे? सिर्फ पानी मांगने के लिए? जी नहीं। लड़के ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें उठाकर पहली बार रमा की ओर देखा।
पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ कहो बात क्या है। रमा गंभीर हो उठी। मुझे आपसे एक जरूरी बात पूछनी थी। क्या आपके यहाँ बाजार से पॉलिथीन की थैलियों में सामान आता है? अब उस लड़के ने बात शुरू की। पहले तो उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं बेचना, तो जो महिला थी रमा, जो वो चौंक गई कि फिर मुझसे क्या पानी मांगने के लिए बुला रहे थे मुझे। तो उसने कहा नहीं नहीं। तो महिला ने कहा पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बोलो। तो अब उस लड़के ने साफ साफ कहा कि आपके यहाँ सामान पॉलिथीन में आता है क्या? हाँ आता है। तुम्हें इससे क्या लेना देना? आजकल ज्यादातर दुकानदार पॉलिथीन की थैलियों में ही दाल चावल साग सब्जी फल साबुन और टूथपेस्ट देते हैं। क्या आपके घर में ऐसा ही होता है? हाँ होता तो है। रमा को मानना पड़ा। आंटी आपसे एक अनुरोध है। कहते हुए लड़का नीचे झुका। उसने जमीन पर रखे अपने भारी भरकम बैग के भीतर से कपड़े का सिला हुआ एक झोला निकाला और आगे बढ़ा दिया। प्लीज बुरा ना मानिएगा, आगे से अपने घर का रोजमर्रा का सामान इसमें रख कर लाया कीजिए। लड़के ने अपने बड़े से बैग से एक झोला निकाला, कपड़े का झोला, और रमा के आगे बढ़ा दिया, उस महिला के आगे, और कहा कि आप बुरा मत मानिए, आपको जो पॉलिथीन में जो आप सामान लाते हो वो ना लाकर आप इस झोले में ही सामान लाया कीजिए। क्यों? रमा चौंक गई। हमारे मोहल्ले में 3-4 दिन पहले एक गाय मरी हुई पाई गई थी। आंटी, लोगों का अनुमान था कि इसे किसी ने जहर दे दिया है, किंतु जब गाय का पोस्टमार्टम किया गया तो आप जानती हैं गाय क्यों मरी थी? नहीं तो। रमा हड़बड़ा गई। लड़के के होठों पर उदास मुस्कान दौड़ गई। गाय किसी के जहर देने से नहीं मरी थी। कूड़े के ढेर पर पड़ी पॉलिथीन की थैलियों को उसने खा लिया था। वे पेट के भीतर जाकर उसकी आंतों में फंस गई और वह मर गई। एक बार फिर गौर से उसने उस बच्चे की ओर देखा। भोला भाला बच्चा, गोरा रंग, सुंदर नाक नक्श, चमकती आंखें। आप क्या सोचने लगी आंटी? लड़के ने टोका। कुछ नहीं। तुम्हारा नाम क्या है बेटे? किस कक्षा में पढ़ते हो? जी मेरा नाम नितिन है, 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। जीव जंतुओं के लिए कितनी दया है तुम्हारे मन में। बात सिर्फ जीव जंतुओं की नहीं है। नितिन गंभीर होकर बोला। यह पॉलिथीन तो वैसे भी हमारे पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदेह है। आप तो जानते ही हैं कि पॉलिथीन की थैलियां। रमा को अपने आप पर लज्जा हुआ है। जब वो बच्चा बोलने लगा कि पॉलिथीन की थैलियां हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है, तो हम जो पॉलिथीन यूज करते हैं हम सभी यूज करते हैं और बिना सोचे समझे ही यूज करते हैं, और कभी कभी सोचते हैं कि उसके बिना शायद हमारा काम ही नहीं चलेगा। ऐसा स्वभाव ही हो गया हम सभी का। तो रमा को शर्म आई। छी, इतनी बड़ी और समझदार होकर भी जिस बात की गंभीरता उसने आज तक नहीं समझी, उसे इतने छोटे से बच्चे ने कैसे समझ लिया। सचमुच ये पॉलिथीन की थैलियां हमारे पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत घातक है। जमीन का उपजाऊपन नष्ट करके ये उसे बंजर बना रही हैं। जलाने पर इनसे निकलने वाला विषैला धुआं हमारे वायुमंडल को जहरीला बना रहा है। ये थैलियां घर की मोरियों और नदी नाले में जाकर पानी का बहाव रोकती हैं, जानवरों के पेट में जाकर उनके प्राण ले लेती हैं। फिर भी हम बाजार से सारा सामान इन्हीं थैलियों में लाना पसंद करते हैं। हम अपनी छोटी सी सुविधा के लिए पर्यावरण को कितना दूषित कर रहे हैं। अब सुनिए कि एक पॉलिथीन क्या करता है। पहले तो पॉलिथीन हमारी जमीन के उपजाऊपन को नष्ट करता है। वो कैसे? हम पॉलिथीन की थैलियां बाजार से लाते हैं, यूज करते हैं और उसमें कचरा फेंक कर ग्राउंड वगैरह में डाल देते हैं। जगह जगह केवल आपको पॉलिथीन दिखेंगी। वह मिट्टी को खराब कर रही हैं। दूसरी चीज, वह जलती, अगर उनको जलाओ तो वो उससे जो धुआं निकलता है वो बहुत जहरीला होता है। वह भी एनवायरनमेंट के एयर पोल्यूशन
करता है। फिर यही पॉलीथीन जब हमारी नालियों में बहकर जगह जगह पर फंस जाती हैं, तो मुंबई जैसे शहर में बाढ़ जो आई थी, इससे आज से कुछ साल पहले तक बहुत ही खतरनाक और भयंकर, वह केवल पॉलीथीन की वजह से थी। ये पॉलीथीन हमारे पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। और वन यूज्ड पॉलीथीन, एक बार यूज्ड की हुई जो पॉलीथीन होती है सॉफ्ट वाली, वह तो टोटली बैन है, लेकिन हमें ज़रूर मिल जाती है, क्योंकि अब स्ट्रिक्टली उसे बैन करते भी हैं, तो भी कहीं ना कहीं से लोग लेते भी हैं। सब्जी वाले हो गए, आपके हर चीज़ ही आजकल झोले में कोई सामान कोई लाता नहीं, सब पॉलीथीन में लाते हैं। आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगी आंटी? रमा को सोचती हुई पाकर नितिन ने पूछा। रमा ने कहा, तुम बहुत समझदार हो बेटे, तुम्हारे दिए हुए इस कपड़े के झोले में ही आज से मैं अपना सामान लाया करूंगी। रमा ने हाथ बढ़ाकर झोला थाम लिया। नितिन की आंखों में आभार का भाव छलक आया और नितिन प्रसन्न हो गया। तुम्हारे बैग में इतने सारे झोले कहाँ से आए? रमा ने कोमल आवाज में पूछा। बताऊं आंटी? नितिन मुस्कुराया। माँ के पास पुराने कपड़ों का ढेर था, उनके बदले वे कोई बर्तन लेना चाहती थी। मैंने माँ से कहा कि बर्तन लेने के बजाय वह मुझे इन कपड़ों से झोले सिलकर दे दे, और यही इस बार मेरे जन्मदिन का उपहार रहेगा। बच्चे अपने बर्थडे में क्या क्या नहीं मांगते। उस बच्चे ने क्या मांगा कि पुराने कपड़ों से बने झोले। ऐसा अनोखा उपहार तुम ही मांग सकते हो बेटा। रमा रीझ गई मतलब उस पर प्यार उमड़ आया, खुश हो गई। मैंने संकल्प किया है कि इन झोलों को मैं ज्यादा से ज्यादा घरों में पहुंचाऊंगा। पॉलीथीन की थैलियां खाकर अब कोई गाय नहीं मरनी चाहिए, है ना आंटी? उसे बहुत ही ज्यादा शॉक लगा था उस गाय के मरने पर। उसे इस पॉलीथीन के असली मतलब उसकी समस्या की गंभीरता उसे समझ में आई थी। इसीलिए वह घर घर जाकर झोले बांट रहा था। हाँ बेटे, ऐसे ही समझदार बच्चों से आज देश को जरूरत समझदार बच्चों की आज देश को जरूरत है। रमा भाव विभोर हो उठी। अपनी प्रशंसा सुनकर नितिन शर्मा गया। लेकिन इतनी कड़ी धूप में घर से मत निकला करो बेटे, कहीं बीमार पड़ गए तो परेशानी हो जाएगी, रमा ने प्यार से समझाया। मजबूरी है आंटी, सुबह मैं स्कूल जाता हूँ, शाम को होमवर्क करता हूँ, दोपहर का यही समय मेरे पास खाली रहता है। अब इस दीप से और सैकड़ों दीप जलाने की जिम्मेदारी हम सभी की है। जी कैसे? नितिन कुछ समझा नहीं। पुराने कपड़ों का ढेर मेरे यहाँ भी है, मैं उनसे झोले तैयार करके अपनी कॉलोनी के घरों में पहुंचाऊंगी। जिस तरह तुमने मेरे भीतर पर्यावरण की चेतना जगाई है, मैं भी उसी तरह दूसरों में जगाऊंगी। देखना, बहुत जल्दी हमारे पूरे शहर में पॉलिथीन की थैलियों का इस्तेमाल बंद हो जाएगा। अब ये आइडिया रमा को भी बहुत पसंद आया। उसने कहा, अब इस दीप से दीप जलेंगे। नितिन ने पूछा कैसे? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास भी पुराने कपड़ों के ढेर हैं, सभी के घरों में होते हैं, उससे मैं थैले बनाऊंगी और अपने पूरे कॉलोनी में पहुंचाऊंगी। वैसे ही सब करेंगे तो बहुत ही जल्द पूरे शहर से पॉलिथीन का यूज बंद हो जाएगा। सच आंटी? बिल्कुल सच बेटे, रमा मुस्कुराई। और यह सिर्फ शुरुआत है, धीरे धीरे दीप से दीप जलने की प्रक्रिया समूचे देश में फैल जाएगी। पर्यावरण की शुद्धता के लिए देश का हर नागरिक जाग उठेगा। कितना सुखद होगा तब। नितिन की आंखों में एक चमक दौड़ गई। अनगिनत दीप उसकी आंखों में झिलमिला उठे। ये बात सुनकर नितिन बहुत खुश हुआ और रमा ने कहा कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। एक शहर, फिर दूसरा शहर, फिर तीसरा। हर एक नागरिक को जागना चाहिए पर्यावरण के शुद्धता के लिए।
यह सुनकर नितिन बहुत प्रसन्न हुआ और उसके आंखों में दीप जगमगाने लगे।